नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात नीतीश कुमार के उस चहेते अधिकारियों की करने जा रहे हैं जो आपको 2025 के विधानसभा चुनाव में किसी कंस्टिट्यूंसी से चुनाव लड़ते हुए दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। दो अधिकारी तो पहले से वीआरएस ले ही चुके हैं। मनीष वर्मा तो 1 वर्ष से सक्रिय राजनीति में आ चुके हैं, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं। वो भी सीएम के खासम खास रहे और सीएम सचिवालय में दशकों काम किया उन्होंने। फिलहाल मनीष वर्मा जदयू की राजनीति को पूरी तौर पर संभाल रखा है। वैसे जब वो पदाधिकारी थे और जितना बेहतर तरीके से नीतीश कुमार के काम काज को जमीन पर लाने की कोशिश में जुटे रहते थे, खास करके ऊर्जा विभाग में बड़ी भूमिका रही इनकी। शिक्षा विभाग में भी जो आप जितनी बहालियां आप देख रहे हैं, हेड टीचर, हेडमास्टर, इस स्तर पर जितनी बहालियां हुई हैं, सारे के मेंटर मनीष वर्मा ही रहे। लेकिन कई बार बातचीत में हमने कहा कि भाई इस राजनीति में क्या रखा है, आप कहाँ आप जो चीज डिलीवर कर रहे थे और आज राजनीति में आके शुरुआती दिनों में ही अब उनको समझ में आ गया होगा कि राजनीति कितना मुश्किल काम है, कितना मुश्किल है राजनीति। अब समझ में आ रहा है कि जो बाहर से दिखता है ना, जब आप उस मैदान में उतरिएगा, राजनीति के फील्ड में समझिएगा, तो जो औंठा छाप है ना, वो भी विनोद है, पंचायत का विनोद। ऐसा पॉलिटिक्स करेगा ना कि पूरी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का पढ़ाई आपका धरा का धरा रह जाएगा। आप आईएएस बने हैं कि क्या बने, उससे कोई मतलब नहीं है। सब कुछ, क्योंकि राजनीति एक अलग विधा है। अभी देखिए एक से एक ब्यूरोक्रेट सब बिहार में भी भाग आजमाए, कहाँ है वो, कोई टिक पाए? क्योंकि आप पढ़ लिख कर पदाधिकारी बन गए, बहुत अच्छा काम किए, इसका ये मतलब नहीं है कि आप राजनीति भी बहुत अच्छा तरीके से करें। खैर, मनीष वर्मा तो अभी सक्रिय है। दूसरे हमारे मित्र दिनेश राय जी हैं। दिनेश राय जी भी सीएम के साथ काफी दिनों तक रहे। अंतिम कार्यकाल उनका बेतिया डीएम के रूप में हुआ और वहां से यहाँ सेक्रेटेरिएट में आए। वो भी वीआरएस ले लिए हैं और उस इलाके से चुनाव लड़ना चाहते हैं जहां के वो रहने वाले हैं। लेकिन वहां पहले से जदयू के वो जुझारू युवा नेता है वशिष्ठ, वो भी मेरा बहुत अच्छा मित्र। दिनेश राय जी भी बहुत अच्छे मित्र। लेकिन अब दिनेश राय जी को क्यों घुरघुरा लगा हुआ है राजनीति में आने का, जा रहे हैं। अब समझ में आएगा, वीआरएस लिए है ना, डीएम रहते हुए और सीएम के साथ रहते हुए सैल्यूट मारने वाले की कमी कभी नहीं रहती है। लोगों को लगता है कि हम जितना काम करा रहे हैं सीएम के साथ रहते हुए, उसका रिटर्न चुनाव में मिलेगा। ऐसा होता नहीं है। दोनों जैसे आप पदाधिकारी से जैसे ही आप नेता बनिएगा ना, लोगों का नजरिया बदल जाता है और वही नजरिया जो है बहुत खतरनाक होता है। खैर चलिए, तो दिनेश राय जी दूसरे चहेते अधिकारी हैं जो चुनावी मैदान में आपको दिखेंगे। तीसरे हमारे मित्र सहयोग, देखिए कि सब लोग, ये जितने लोग हैं, सबसे मेरा व्यक्तिगत रिश्ता रहा है। राजेश जी, अब इनको हम क्या कहें, अब आईपीएस हो गए हैं, अभी चुनावी मैदान में जाने के लिए कमर कस लिए हैं, मुंगेर के इलाके से चुनाव लड़ेंगे। और अब आज भी समझ में नहीं आ रहा है कि इतना बढ़िया पुलिस पदाधिकारी विधायक बनने का नशा कैसे रह जाए। ये अलग बात है कि मुख्यमंत्री की सुरक्षा हेड रहते हुए इन्होंने अपने जिस कंस्टिट्यूंसी से चुनाव लड़ना है, उस इलाके के डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे काम इन्होंने किया है। एकदम जबरदस्त है। इतनी मृदुभाषी और व्यवहारिक पुलिस अधिकारी तो हमने नहीं देखा है। एकदम मतलब कभी चेहरे पर तनाव नहीं देखे, हमेशा मुस्कुराते रहे हैं। लेकिन इनको भी अब कीड़ा काट लिया है राजनीति में आने का और एकदम कमर कसे हुए हैं। सीएम के सुरक्षा के जो मतलब मुख्य पद है, उस पद से इन्होंने तबादला अपना करा लिया। सिर्फ यही कि राजनीति में
आनी है और 2025 के विधानसभा चुनाव लड़ना है। अब अभी क्या कहा जाए, राजनीति में आने का मतलब क्या है, उस पर तो चर्चा करेंगे। और चौथे हमारे सबसे परम मित्र एस सिद्धार्थ जी, ये भी लाइन में लगे हुए हैं। अब इनको कौन घुरघुरा पकड़ा है पता नहीं, राजनीति में आने का दिमाग में कहाँ से आ रहा है ये समझ से परे लग रहा है। इतना तो जानकारी था जिस आधार पर हम खबर चला रहे थे कि जिस इवेंट कंपनी इनको लॉन्च कर रहा है ना, आज हम अपने दर्शकों को बता ही दें कि जो इवेंट कंपनी इनको लॉन्च कर रहा है, पिछले कई महीने से जो इनके साथ है कि किस तरीके से आपको आम लोगों के बीच रहने वाले पदाधिकारी हैं उसको कैसे आप सामने ला सकते हैं। तो यही चाय बनाना, पकौड़ा बनाना, जलेबी बनाना, ट्रेन में चल जाना, ये सब फूल छिटे तो सब नहीं लेना है, ये सब ट्रिक है राजनीति में कि हम अफसर नहीं हैं, हम आम लोग हैं। ईंट भट्टे पर चला जाना, बात करना, मतलब अपने आप को पदाधिकारी के रूप में नहीं, आम जनता और साधारण जनता के रूप में आप अपने आप को प्रस्तुत करिए। तो हमारे सिद्धार्थ जी उसी में लगे हुए, लेकिन सिद्धार्थ जी के साथ बड़ा एगो समस्या है। जब ये जिस लॉन्चिंग पैड पर ये खड़े होते हैं ना, पता नहीं हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज उड़ाने समय में इनका मनोस्थिति क्या होता होगा। जहाँ ये खड़े होते हैं, जैसे ही लॉन्च होने की बात होती है ना, थोड़ा असहज हो जाते हैं। अब कल की ही घटना लीजिए, इनके VRS लेने की खबर आई और काफ़ी सारे मीडिया चैनल ने चलाई खबर, सच्चाई भी है। अब इनका चलवा जो है सो फेल कर गया। रजनीश तू खबर खंडन कर दिया। अरे भाई, तू खबर चलाया था जो खंडन कर दिया है। खबर तो खंडन वो करता है ना जो खबर चलाता है। लेकिन शाम होते होते इतना उस पर भी दबाव पड़ा, जरा फोने नहीं उठा रहे थे। वो दर्द पीड़ा अपना सार्वजनिक रूप से व्यक्त भी कर दिया कि बात नहीं हो रही है। इन्होंने इस्तीफा दे दिया। VRS सारे चीज़ों को स्वीकार करते हुए उसने कह दिया कि क्यों 91 बैच के अधिकारी हैं, बहुत सारे उन्होंने काम किया है, जा रहा है। तो ये भी अब चौथे अधिकारी हैं। मतलब CM के आसपास रहने वाले तमाम ऐसे अधिकारी जो महत्वपूर्ण जिम्मेवारी निभाते रहे हैं, वो 2025 के चुनाव में भाग अजमा रहे हैं। इसकी वजह क्या है, इस वजह को समझिए। क्या इन लोगों को लग रहा है कि 2025 के बाद नीतीश कुमार उस स्थिति में नहीं रहेंगे जिस स्थिति के बाद जो महत्वपूर्ण जिम्मेवारियां हैं उस जिम्मेवारी का ये निर्वहन कर सके? एक सवाल तो ये है कि 2025 के चुनाव के बाद नीतीश की वो हैसियत नहीं रहेगी कि रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम हमको बाकी अधिकारियों को जिस तरीके से देते रहे हैं इन लोगों को मिल जाए। हालांकि इसमें राजेश जी यंग ऑफिसर है, मनीष वर्मा भी यंग ऑफिसर थे। मनीष वर्मा हमें लगता है कि राजनीति में आने का जो समय उन्होंने चुना वो उनके लिए परफेक्ट समय था। लेकिन कहते हैं कि राजनीति में आप का उद्देश्य क्या है या किस उद्देश्य से आप राजनीति में आए हैं, इस कैलकुलेशन में अगर आपसे गलती हो गई तो फिर बहुत मुश्किल है वापसी करना। मनीष वर्मा को हमेशा इस लाइन पर खड़े रहना चाहिए था कि हम नीतीश और नीतीश के परिवार के प्रति लॉयल हैं। हमारी लॉयल्टी नीतीश और नीतीश का परिवार है, क्योंकि नीतीश गए तो फिर हमारी कोई राजनीतिक हैसियत नहीं है। तब जब तक नीतीश हैं तब तक हमारी राजनीतिक हैसियत है, और राजनीति में निशांत है तो हम टिके रह सकते हैं। लेकिन शुरुआती दौर में ही इस तरीके का इमेज बना कि ये नीतीश के उत्तराधिकारी के तौर पर राजनीति में आए हैं, बस खेला वही खत्म हो गया। सब सारे दुश्मन हो गए और वो आज तक उस राजनीति का जो ट्रॉमा होता है ना, उस ट्रॉमा से लोग बाहर नहीं निकले। इसलिए बात बात पर मनीष वर्मा टारगेट पर रहते हैं। इसलिए जिस तरीके से वो राजनीति में आए थे वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाए हैं। जबकि इन चारों में सबसे ज़्यादा कह सकते हैं कि समय से पहले आए भी, और व्यक्तिगत रूप से जितने IAS अधिकारी हैं उनसे उनका रिश्ता भी रहा है। कार्यकर्ता को वो कह सकते हैं कि काम में मदद करते हैं जो अमूमन जदयू के नेताओं के द्वारा नहीं होता था।
पैरवी कर देते हैं, एकदम जेन्युइन पैरवी हो या कुछ भी हो कर देते हैं पैरवी। फिर भी जो शुरुआती दिनों में इनके दरबार में जो संख्या देखने को मिल रहा था वो संख्या धीरे धीरे कम होने लगा। वजह ये देखिए, राजनीति में क्लियरिटी होना चाहिए कि क्या है। जैसे ही बहुत आप, क्योंकि आप राजनीति में जैसे ही आइएगा ना, आपके राजनीति में जो पहले से स्थापित लोग हैं वो आपको डिस्क्रेडिट करने की कोशिश शुरू कर देता है, और उस राजनीति को अगर आप समझ नहीं पाए तो फिर गए। तो ब्यूरोक्रेसी से आए हुए जो भी लोग हैं वो, उनको पावर का जो अपना एहसास है ना, उस एहसास और काम जो लोगों का काम कराए, व्यक्तिगत ऑब्लाइज जितने लोगों को कराए, उनको लगता है कि यही जनता है, जबकि वो जनता नहीं है। जनता कोई और है, और उस जनता के बीच नैरेटिव सेट करने वाला भी कोई और है, जहां जिसकी समझ, जहां तक पहुंच ब्यूरोक्रेट से संभव नहीं है। तो चलिए, एक बात तो तय है कि नीतीश कुमार के करीबी जो भी राजनीति में आ रहे हैं, उन्होंने मान लिया है कि 2025 के बाद नीतीश का वो रुतबा नहीं रहेगा जिस रुतबा में आज नीतीश कुमार है। एक संदेश तो ये जा रहा है कि नीतीश कमजोर हो गए। दूसरी बात यह है कि हम नीतीश के साथ रहे हैं, तो नीतीश का जो 20-25 वर्षों का जो डेवलपमेंट का जो एक मॉडल रहा है, हम जनता के बीच उस मॉडल को कार्य रूप देने में मेरी भी भूमिका रही है। इस बात को साबित करने की कोशिश जारी रखेंगे। शायद इस वजह से हमें नीतीश का कुछ उत्तराधिकारी या नीतीश के इस जो शिल्पकार या विश्वकर्मा वाली जो छवि है, उसमें मेरी भी एक भूमिका रही है। ये एक आधार बनाकर राजनीति में टिके रहने की मनः स्थिति इन अधिकारियों के बारे में हमें जहाँ तक समझ में आ रही है, ये एक मनः स्थिति हो सकती है। लेकिन इतिहास, राजनीतिक इतिहास यही कहता है कि समाज, वोटर कभी भी ब्यूरोक्रेट को स्वीकार नहीं किया है। 1-2 चुनाव आप जीत जाइए, अलग बात। सुनील कुमार पर नीतीश कुमार भरोसा किए, उनको शिक्षा डीजी रैंक से रिटायर हुए ना, शिक्षा मंत्री तक बनाए। लेकिन अगर नॉन परफॉर्मर मंत्रियों की सूची को अगर आप गौर से देखिएगा तो सुनील कुमार का इंडेक्स में सबसे नीचा स्थान होगा, जबकि जदयू के जितने मंत्री हैं सबसे पढ़े लिखे लोग हैं, इनके पास अनुभव है सरकार चलाने का, फिर भी इंडेक्स में सबसे नीचे है। वजह क्या है? वो ब्यूरोक्रेटिक सोच, समझ। अब बताइए ना, शिक्षा मंत्री रहते हुए सिद्धार्थ मन की बात करते रहते हैं। सिद्धार्थ लगता ही नहीं है कि कोई बिहार शिक्षा मंत्री भी है बिहार में। तो वो इसलिए है कि वो ब्यूरोक्रेटिक अंदाज में चीज़ों को देखते हैं। अगर पॉलिटिशियन रहते तो उनको इमेज कॉन्शसनेस रहता, करे सिद्धार्थ तो हमारी इमेज पर प्रभाव डाल रहा है, मन की बात करके कुछ से कुछ निर्णय लेके, तो फिर टकराव होता तो जनता समझते मंत्री सक्रिय है। यहाँ आईएएस आप अपने सेक्रेटरी से अगर लड़ गए तो जनता सम्मान की दृष्टि से देखता है कि एकदम ठीक किया है, ये एकदम हमारे कौच को लेकर लड़ाई लड़े। लेकिन वो ब्यूरोक्रेटिक अंदाज में सुनील कुमार भी फंस गए। इसलिए ऐसे में कह सकते हैं कि आप इन चारों योद्धाओं का चुनावी भविष्य क्या होगा कहना मुश्किल है। लेकिन आने वाले समय में नीतीश कुमार के किए गए कामों का ये कुछ शेयर इन लोगों के सहारे मिल जाए, मतलब इन लोगों उसका सहारा मिल जाए, ये भी कहना मुश्किल है।